नमस्कार दोस्तों। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या सोचेंगे, यह सवाल ज़्यादातर लोगों का होता है और इसी कारण ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे लोग हमेशा इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा और विफल हो गया तो लोगों का सामना कैसे करूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए वे कोई काम शुरू नहीं कर पाते और करते हैं तो विफल होने पर लोगों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं और कभी दोबारा शुरुआत नहीं कर पाते, हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। उनका मन अशांत और परेशान रहने लगता है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कहानी हम आपको सुनाते हैं, जिसके बाद आप लोगों की चिंता करनी छोड़ दोगे। बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश और अपने सम्राट के कामों से संतुष्ट थी। पूरे राज्य में सम्राट की वाहवाही होती, सब उसको अब तक का महान सम्राट समझते थे। सम्राट का एक बेटा भी था जो अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन श्रेष्ठ और अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वो अक्सर कोई न कोई गलती कर बैठता और फिर ये सोचकर चिंतित रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वो अक्सर गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता और अपना ज्यादातर समय चिंता में बिता देता कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इसी आदत की वजह से वह कई बार अशांत और हताश हो जाता। उसी राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे और उनको अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षु ने पूरे ध्यान से राजकुमार की बात सुनी। फिर अंत में राजकुमार ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं, अपने मन को शांत रख सकूं। भिक्षु ने कहा, राजकुमार, ये काम बड़ा ही कठिन है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यह सुन राजकुमार ने अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। आखिर मैं एक सम्राट का पुत्र हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु बोले, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं धन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा जो तुम्हें बिना कोई प्रश्न पूछे करना पड़ेगा। राजकुमार बोला, आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु बोले, तुम अकेले पैदल बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ लोहा खरीद कर लाओगे। राजकुमार, जो आज के पहले कभी भी राजमहल से बाहर पैदल नहीं गया था, जिसके एक इशारे पर रथों की लाइन लग जाती थी, नौकर जिसके आगे पीछे घूमते थे, उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए अपने किसी नौकर को भेज सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो बिना कोई प्रश्न किए सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। भिक्षु ने फिर कहा कि शहर के दक्षिणी हिस्से में जो बाजार है, उसके आखिर में कबाड़ की बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हें पैदल जाकर वहीं से लोहा खरीद कर लाना है। राजकुमार ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा, फिर बाजार की तरफ चल दिया। बाजार की तरफ जाते हुए उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वह सोचने लगा, फालतू का मैं भिक्षु के चक्कर में पड़ा। लोग मेरे कपड़ों से मुझे पहचान लेंगे। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे कि सम्राट का पुत्र होने पर भी बाजार में पैदल आया है। लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। यह सोच सोचकर उसका सर शर्म से नीचे झुक गया। सर नीचे झुकाए हुए चलता हुआ राजकुमार उस कबाड़ की दुकान तक जा पहुंचा और वहां से जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन तो चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब तो राजकुमार और भी ज्यादा घबरा गया कि लोग क्या सोचेंगे। वह जल्दी से लोहा लेकर तेजी से चलता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु उसकी घबराई हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया। और बोले, अब तुम ये लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने में जाओ जहां लोहार की दुकान है। तुम अपने हाथों से इस लोहे को पिघलाकर इससे एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना मन के दोबारा शहर के दूसरे कोने की ओर बढ़ चला। उसके मन में विचार चल रहे थे कि पिताजी को पता चलेगा तो क्या होगा। कहीं लोग ये ना सोच रहे हो कि पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया हो। वह मन ही मन खुद को कोसता हुआ जा रहा था।
कि क्यों मैं खुद को हमेशा ऐसी फालतू की उलझनों में फंसा लेता हूँ। ऐसे ही मन में तरह तरह के विचारों को सोचता वो उस लोहार की दुकान तक जा पहुंचा। वहां वह लोहार के बताए अनुसार खुद ही लोहे को पिघलाता है और उससे एक तलवार बना लेता है। खुद के हाथों से बनाई तलवार को देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। तभी उसे महसूस होता है कि वह तलवार बनाने में इतना खो गया था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत का कोई विचार नहीं आया। वह खुशी मन से तलवार लेकर भिक्षु की तरफ चल दिया। इस बार लौटते वक्त उसका मन शांत व प्रसन्न था। उसने जाकर भिक्षु के हाथों में तलवार रख दी। तलवार देखकर भिक्षु ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। यह तुम्हारे अहंकार की तलवार है। यह सुन राजकुमार थोड़ा चौंका, लेकिन वह कुछ समझा नहीं। फिर भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम एक आखिरी काम और करो, फिर मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ। तुम वापस जाकर बाजार के लोगों से पूछो कि क्या उन्होंने थोड़ी देर पहले तुम्हें वहां देखा, और देखा है तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। इसके बाद राजकुमार वापस गया और बहुत से लोगों से पूछा कि क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे देखा है। ज्यादातर लोगों ने कहा, नहीं, हमने आपको नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार के पहले दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने आपको देखा तो था, लेकिन सुबह सुबह दुकान में बहुत काम होता है और ग्राहकों का भी आना जाना लगा रहता है, इसलिए मेरे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। बस आपको देखा और काम में लग गया। इसी प्रकार बहुत से लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी राजकुमार और उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ की दुकान वाले से भी पूछा तो उसने कहा, मुझे लगा तो था कि आप किसी अमीर परिवार से हो, लेकिन इसके आगे मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को लगा जैसे किसी ने उसके सर का बोझ हल्का कर दिया हो। वह खुशी से झूमता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, इस घटना से तुमने 3 चीजें सीखी हैं। पहली, हम खुद अपनी गलतियों, अपनी कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं उतनी गहराई से और कोई नहीं देखता। यहाँ हर किसी को अपनी दुख परेशानियां और कमियां दूसरों से बड़ी लगती है और हमें लगता है कि हर किसी का ध्यान बस हमारे ऊपर ही है। सब हमारे बारे में सोच रहे हैं, सब हमारी कमियों को देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के पास दूसरों के बारे में सोचने का समय नहीं है। लोगों को तो अपनी दुख तकलीफों और कामों से फुर्सत नहीं है। इसलिए यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं या फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी सीख, हम खुद ही खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं। हम खुद की कमियों को निकालते रहते हैं, हमेशा खुद को कोसते रहते हैं और हम खुद की कमियों और दुखों के बारे में सोच सोचकर उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी वो असल में होती नहीं है। फिर हम ज्यादा सोचने की आदत का शिकार बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बातें नहीं करते, आपकी बुराई नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो खुद किसी काम के नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, जब भी तुम्हारे मन में विचारों का तूफान उठने लगे, मन बेचैन और अशांत हो जाए, तो मन में उठने वाले बेलगाम विचारों को दबाने और उनसे लड़ने की बजाय खुद को किसी दूसरे अच्छे कार्यों में लगा देना चाहिए। किसी ऐसे कार्य में लग जाओ जिसे तुम्हें अपने हाथों से करना पड़े, जैसे तुमने तलवार बनाई थी। ऐसा करने से तुम्हारा सारा फोकस एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और तुम खुद को शांत महसूस करोगे।